बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां मैं अधीन करनी नहीं। या वाहे ग्रहे की रात, या वाहे ग्रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के रानी की जय। ले साख धनी फुरमान की, श्री मामती कहे पुकारे। समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदारे। या यार या सिरदारे। तो भी घाव ना लग्या रे कलेजे, ना लग्या रे कलेजे। फरमाए महाराज जी, फरमाए सुंदर। तो भी घाव ना लगा रे कलेजे। आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी ना धाम दिल में विराजमान होकर सुंदर सा जी ये अखंड ब्रह्मवाणी जिसमें ब्रहा ही ब्रहा है, तरफ ही तरफ। अभी अभी अंतिम कीर्तन गाया, उसमें भी यही चरण आया, यही चौपाया कि हे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। आज सवेरे पूर्व वक्ता हमारे पूज्य महाराज श्री जी ने और दिलीप जी महाराज जी ने यही वाणी के माध्यम से, यही चौपाइयों के माध्यम से हम सुंदर साथ को यही ज्ञान समझाया, यही वाणी सुनाई कि मेरे प्यारे साथियों, क्यों मेहर मुझ पर भई, क्यों मेहर मुझ पर भई, एथी दिल में शक, पर मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफी। इस ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों जीव, तीनों सृष्टि को ले आए राज्य महाराज, जीव ईश्वरी ब्रह्म, और उसमें ही हमारा भी जीव कितना पाक और पवित्र है कि उस जीवों पर उस पिया प्राण वल्लभ ने अपनी आत्माओं को बिठाया, अपनी रूहों को बिठाया और उस खेल में लाए, और लाने के बाद भी हमको जगावने काज हमसे पहले आए श्री राज। दुनिया में कहीं भी चले जाओ सुंदर सच, आज हम यहां जो बैठे सुंदर साथ, बाकी को छोड़ दो, एक पिया प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज और हमारे हादी सम्राट सदगुरु सरकार साहब अगर हमको ना मिलता तो आज हम जिस हालत में आज बैठे हैं
वो शायद हम ना हो। धामधनी पिया प्रहन्नाथ जी ने 400 साल से ये रहा गया है, आज नहीं। विरहा गत जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुई। वो तड़प उसको लगे जिनके लिए आई है, जिनके लिए एक कहा गया है। अगर वो दिल से समझ ले और एक बाण चुभे ने, तो सुंदरता जी बार बार कहते थे मेरे साथ कि मैं तुझे तारतम कंठी नहीं बांधता हूं, मैं तुझे 3 प्रतिज्ञा कराता हूं। ये बाण हमारे दिलों में आज भी चुभ रहे। बंधाई थी एक बार हमने भी कंठी, लेकिन जब उन्होंने तारतम दिया तो 3 प्रतिज्ञा करवाई थी, जो हम और आप सबने करी है। सबसे पहली प्रतिज्ञा, जब मेरी शुभान श्यामा महारानी श्री राज्य के चरणों में आई, बार बार पूछा कि तू जानती है, मुझे पहचानती है? तो बीतक साहब में 2 बार लिखा है कि एता ही हम जानत आप हमारे खावन। बस इतना ही। तब राज्य ने कहा आप आओ तो बतावे, हम आजा। मैं बताता हूं कि तू देवचंद्र नहीं है, तू योग माया की राधिका रानी नहीं है, तू परमधाम की सुंदरबाई श्यामा महारानी। जब कहा, पहचान कराई, तब श्यामा महारानी देवचंद जी ने राज्य के चरणों में कहा, विनंती एक जो वल्लभा। मेरे प्यारे साथियों सहयोग दो जरा, और तो कुछ बुलवाता नहीं हूं। विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की। प्यारे साथियों, इस चौखट पर आकर श्री पन्ना जी घूमट जी के दरबार में जाकर चौखट के ऊपर सर झुका करके अपने किसी ने आंखों से 2 आंसू निकाला और ये चौपाई कही है। तो मुझे बताओ साथियों कि हे मेरे पिया, हे मेरे प्राण वल्लभा, अगर मैं तेरी अंगना नार हूं तो तू मेरे आपके चरणों में आई हो, मुझे स्वीकार कर। ये तारतम दिया है। और आगे, ए सतवानी मत के लेहु जो इनको बोलो बोलो, ए सतवानी मत के लेऊ जो इनको सारे इंसार में कई सत्सुख सो में लेने करो निर्धार। बताए दो सुंदर साथिया, 400 साल हुए, और 400 साल को जाने दो, हमारी 70 75 हुई, 50 60 जो भी बैठे, कौन से इस चौपाई जो आपको दिया उसका हमने अमल किया। और तीसरी प्रतिज्ञा, ए सुखदेवों सवेरे पूज्य महाराज जी ने यही कहा था कि राज्य जागनी करेंगे, राज्य जागनी करेंगे। सुंदर साथ जी, धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने छोटा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, सब विध वतन सहित का सुख हमको अगर दिया है, सच्चे सदगुरु महाराज ने सुख दिया है, तो एक प्रतिज्ञा हमारी भी है कि ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को मैं अंगना नार ने, तो मैं भी अंगना नार कहलाने के अधिकार नहीं। ए बिरहावाणी श्री इंद्रावती जी अपने ऊपर कहते। ये प्रकरण की अंतिम चौपाई भाई प्रेरित ने गाई, इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। सुंदर साथी, उस बीतक के प्रसंग को याद करो कि 9 साल तक सदगुरु का मिलन नहीं हुआ, ना बात हुई ना कुछ नहीं। कैसी तड़पती होगी आत्म, 1-2 साल नहीं, 9 साल तक। और जब अंतिम में 22 दिन आए तो देवचंद जी महाराज ने कहा, भाई मैं तेरे बिना, तुझे मिले बिना मैं कैसे धाम जा सकते हो। इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, मैं धाम दरवाजे ना बैठ सकूं। 22 दिन तक जो 9 साल का वियोग था उसको मिटाया, जागने का पूरा कारोबार सौंप दिया। नस्ली और नजरी 2 थे जिसको सौंपना था,
उन्होंने सौंप दिया। अब इंद्रावती जी रो के कहती है, हाय मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी। अपने ऊपर फटकाते, आज किसी के ऊपर उंगली उठाओ ने तो किसी को दर्द लगेगा, बुरा लगेगा, ऐसा कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। क्योंकि सच्ची बात क्या करे, राज्य ने भी 2 बार डंडा मारा है हम लोग। एक बार रास में पहले डंडा उठाया, साथ मली ने सांभड़ो, ये सरकार साहब की बार बार चर्चा, साथ मली भारे वचन ए छे निर्धार, मारो साथ करशे ये विचार। ध्यान के साथ, जो ना कहूं सतनो सारे तो मारो साथ केम पाम से। आज साच कहते हैं सुंदर सा जी, बुरा लग जाता है। अगर साच ना कहे तो बताओ मेरे साथियों कि आज हम कहां होते अगर उन्होंने सत्य का ज्ञान ना देता और सत्य की पहचान ना कराई होती तो आज हमारी हालत क्या होती। प्रणामी तो थे, हम प्रणामी थे और आगे भी प्रणामी सारा ब्रह्मांड होगा। लेकिन सुंदर साहब ये चौपाई पहली रास में गाई और यही फटकार दूसरे बार कीर्तन में गाया, आज साच कहना कहो ना रुचे, कहो ना रुचे। मार खाओगे। कहते थे मेरे साहब कभी कभी कि जगदीश तुझे बहुत शौक है चर्चा करने का, तैयार रहना, जूतों का हार भी मिलेगा। मिलेगा नहीं, मिला और उन्होंने झेला वास्ते हमारे लिए। कुछ सोचो सुंदर। धामधनी पिया प्राणनाथ जी यहां इस प्रकरण में कहते हैं कि ले साख धनी फुरमान की श्री महामत कहे पुकार। मैंने ये वचन, ये वाणी, ये ज्ञान कोई ऊपर तले वाला नहीं कहा है, सारी दुनिया भर के शास्त्रों का प्रमाण दे करके सत्य की पहचान कराई है। लेकिन फिर भी बात यही आई है कि आज सच कहना कहूं को ना रुचे, पर कछुक प्रकाश हो सत्य, सत्य के साथी को सत्य बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। चाहे कितना भी ज्ञानी पंडित विद्वान कुछ भी ना हो मेरे साथियों, जिनको राज्य की वाणी पर इतबार नहीं है, राज्य की वाणी पर विश्वास नहीं है, क्यों? यहां ध्यान दीजिए, एक बार जयकारा बोलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये अंतिम वाणी है सुंदर, ना भूतो ना भविष्यंति। कई बार ये चर्चा में मैं कह चुका हूं, कीर्तन के 2 प्रकरण साक्षी है। साथ जी पहचानियो ये वाणी समया हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज निज। और 86 वाला प्रकरण है, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, ये आखिरी शब्द है। उसके बाद ब्रह्मवाणी भूल जाओ मेरे साथियों, कुछ याद कर लो, कुछ मनन कर लो, कुछ मंथन कर लो। श्री महामती श्री महामत के पुकार समझ सको। सवेरे कहा था ना महाराज जी ने अंतिम में, ये माथे ले छे तेने कहूं छु, कह दिया था। ये ब्रह्मनाथ जी कहते समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। यार तो बनाया हम सबको और सिरदार बनाया धर्म के अगुओं को, धर्म के ठेकेदारों को, कि कुछ समझ जाओ, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। सुंदर साथ को खाई में मत डालो। यार या सिरदार सुंदर साथ जी, ये अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी की कलम है। उन्होंने अपने आत्म द्वारा हम सुंदर साथ को झकझोरने के लिए, फिर भी इंद्रावती रो रो के कहती है, तो भी घावना लगा रे गले। क्या सुंदर साथ जी ये वाणी 400 साल पहले आई थी, उनके लिए है कि हमारे लिए? बोलते क्यों नहीं हो भाई? हमारे लिए। ये वाणी किसके लिए आई है? तो लिए। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी बोल रहा है कि कोई और बोल रहा है? और हम भी बोलते ये चौपाई के तो भी
बोलिए बोलिए, तो भी घावना लगा रे कलेजे। आज कितने सालों के बाद भी सुंदरता जी, जहां वाणी आई, जहां चर्चा आई, वहां हमारा मन उब जाता है। हमारा चर्चा सुनने का मन नहीं होता है। कईयों तो ये कहता है ना, हमने तो बहुत सुनी है सरकार साहब के मुखारबिंद से, अब हम दूसरे की चर्चा सुनना नहीं चाहिए। क्षमा करना मेरे साथियों, शायद राज किताब में दूसरे प्रकरण में ये चौपाई ना लिखते मेरे प्राणनाथ, तो मैं भी मानता। राज किताब के दूसरे प्रकरण में अंतिम चौपाई लिखी है, ते माटे तमे सुनजो साथ, ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, क्या चर्चा सुनजो दिन ने रात, अपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। धनी के मेहर का पात्र बनना है, मेहर का पात्र बनना है तो मेरे साथियों, बिना वाणी, बिना चर्चा, बिना चितवन हमारा कोई विकल्प नहीं है। ए इंद्रावती रो करके इस प्रकरण में कहती है कि तो भी घावना लगा रे कलेजे, ना लगा रे कलेजे। ध्यान मत घुमाओ सुंदर सा जी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जितने कीर्तन गाने वाले टाइम लेते हैं, इससे हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं और लेने भी नहीं देंगे, इसलिए घबराना नहीं। 15 मिनट 20 मिनट बहुत ज्यादा। ना लगा रे दोबारा लिखा है, ना लगा रे, दोबारा बोले ना लगा रे, जो एते देखे धनी गोने। हाय हाय मेरे सुंदर साथी, जो मैंने शुरुआत किया कि पिया प्राण वल्लभ ने, श्री राज जी महाराज ने, मेरे सदगुरु महाराज ने हमारे जीवों पर क्यों कृपा की? क्या हम लायक थे? और मानना पड़ेगा सुंदर सा जी, हम है लायक। जब पहली बार आया, विष्णु भगवान का जीव पसंद किया, कृष्ण बन के आए तो विष्णु का जीव पसंद किया, जो 14 ब्रह्मांड का मालिक था। और दूसरी 2 बार आए तो शास्त्रों में लिखवा दिया था, जो अभी तक में प्रमाण आता है, एक देवापी और एक मरु नाम के 2 राजा, उन्होंने तप किया, उनको पहचान कराई कि पार ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप 28 में कलयुग में आने वाला है। तो उन्होंने तपश्चर्या करके मांगा कि हमारा जीव उसी बार जन्म ले और उस जीवों पर आकर के बैठ करके लीला करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सोच लो सुंदर सा जी, हमारा जीव कितना पवित्र पाक होगा। तब राज्य महाराज ने इस रूह को, आत्मा को हमारे जीवों पर बिठाइए, और आज हम यहाँ बैठे बैठे बिना तप, बिना जप, बिना ध्यान, कुछ किए बिना 1 मिनट में आंखें बंद कर दे, अरे देखो ऊपर 8 सागर का वर्णन मिलता है, सामने सिंहासन पर बैठ देखो मूल मिलावा दिखता है। सुरता जानी चाहिए धनी के चरणों में। कई बार मैंने आपके चरणों में विदित किया है कि राज्य हमसे दूर ना था, ना है, और कभी हमसे दूर रह सकता नहीं। आज बार बार महाराज जी ने 2-3 बार चौपाई कही थी कि बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े, सुभान, तो भी घाव ना लगा रे कलेजे। इतना कठोर है सुंदर सा ये जीव, कितनी वाणी, इतना ब्रह्म ज्ञान सुनाने के बाद भी हम आज भी सुंदर सा। देख लो दुनिया के दरबार में, अपनी आंखों से अभी अभी आप लोगों ने देखा 22 जनवरी का अयोध्या में राम भूमि का। अब उठाओ राइट हैंड, लगाओ कलेजे कि उस जीवों की कुर्बानी, कि हम ब्रह्म सृष्टि की कुर्बानी। आज शताब्दी महोत्सव, मेरे हादी सरकार साहब का 100वां वर्ष उपलक्ष्य में 26वां वार्षिक महोत्सव, और कई बार हमारे भाई साहब विजय भाई साहब ने भी, हमारे चरण सिंह ने भी हर सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना किया। फिर भी सुंदर साथी
माया में इतने हम डूबे हैं कि हमारे पास 2 दिन का वार्षिक महोत्सव में आने का टाइम नहीं। क्या करोगे? सबका दिल चाहता है परम धाम परम धाम परम धाम कर रहे। यही प्रकरण निकाला, इसलिए मुझे गाया प्रेरित ने, मेरे भावा है कि भाई तो भी घाव ना लगा रे कलेजे, कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा। अब उसमें कौन सा मैं ज्ञान आपको दूंगा? सुंदर से सबको पता है कि पाताल से शेष शाही नारायण लेकर के वैकुंठ में बैठा ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनका भी मालिक आदि नारायण, उनका भी मालिक योग माया, और योग माया क्या कह रहा? अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म भी बिना दर्शन के रह सकता नहीं। हमारे जैसे नहीं बिना टाइम का कि खाली एक महोत्सव में आए। रोज 7:30 बजे अक्षरधाम से चल करके हमारे पिया का मुजरा करने के लिए जाते। रोज गाते भी हो सुंदरता जी, और दर्शन रोज करते। यही तो चौपाई लिखी है कि कोट ब्रह्मांड जाकी पल थे पैदा। अक्षर ब्रह्म के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड बनता है और मिटता है। वो अक्षर ब्रह्म भी हमारा दर्शन चाहते हैं सुंदरता जी कि हे मेरे धनी, परम धाम के अंदर बैठी हुई मेरी शुभान श्यामा जी, और रूहों के प्यार इश्क जो मस्त है, उनका मुझे भी दर्शन करवा दो। लेकिन फिर भी अंदर तो एंट्री नहीं मिली। इसलिए मेरे साथियों, योग माया का नया ब्रह्मांड भी बना, नवतन वृंदावन, नवतन चांदलो और नवतन लीला करके अक्षर ब्रह्म की इच्छा भी पूर्ण की, और आज हम सब की भी इच्छा भी पूर्ण की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कैसे? इस वाणी से। पिछले बार अमृतसर में चर्चा सुनाई थी विजय भाई साहब। ये क्या है? उसी का नाम ही है स्वरूप साहेब। बोल दो मेरे साथियों, स्वरूप साहेब। मेरा साहेब का ही स्वरूप है। और वही साहेब सिंहासन पर बैठ करके हम रूहों को यहां बैठे बैठे परम धाम का गंजान इश्क की अनुभूति वाणी से करवाते हैं। होता है जब आप अंदर डूब जाओगे, वो अनुभूति परम धाम की रज रज का सुख श्री राजी महाराज उस वाणी के माध्यम से हमको देता है। ये कहते हैं कि कोट ब्रह्मांड जाकी पलते पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। सवेरे चौपाई कही थी, भागवत में भी लिखा है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण कई विध करी तपश्चर्या, यो कहवत वेद। सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम वसे ब्रह्म सृष्टि में, आए तो भी गावना लगा कलेजे। टुकड़े टुकड़ा कर दिया। एक माला के अंदर मोतियों को परोया था, उस मोतियों को तोड़ दिया सुंदर साथी। क्या हम ज्ञाता बन के बैठ गए? ये चौपाई की एकाध चरण अगर दिल में लग चुप जाए तो उससे आगे ज्ञान तो हमारे पास नहीं है मेरे साथियों। क्या कहते हैं? अचरज एक साथ जी। अब इंद्रावती अपनी बात को रो रही है। सुनो कहूं अपनी बीतक, सुनो कहूं अपनी बीतक। मैंने आगे बता दिया सुंदर साथी, महाराज ठाकुर ने वैसे ही पा लिया सुंदर साथी ना, कितना कष्ट झेला। सदगुरुदेव चंद जी महाराज ने वैसे ही थोड़ा पा लिया। 40 साल तक कई कसनी करी अति दुल्हन सोबी वास्ते, हम सैयन हमारे काज श्यामा महारानी दर दर भटकी मेरे साथियों। और आज हमको तैयार थाली 32 शाक 33 भोजन मिलता है, फिर भी हम उसको पा सकते नहीं है। धनिये मोको मेहर करे। अब ये चौपाई सुंदर साजी अपने ऊपर ही वाणी घटाओ, अगर घटाता था तो। इंद्रावती कहते हैं, धनिये मोको मेहर कर ले पहुंचाई हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बैठे सुंदर साथी बताओ, क्या हम सुंदर साथ को हमारे हादी ने परम धाम का दर्शन करवाया कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो?
मूल मिलाप का दीदार करवाया कि नहीं? युगल स्वरूप के सिंहासन में बैठे चरण कमल से लेके शीश कमल तक राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, रूहों का श्रृंगार पल पल हमारे दिलों में बताया। यही बात राज्य कहते हैं। धनिये मोह को मेहर कर ले पहुंचाई हक, ईमान लाओ सो लाइयो। फिर यही चौपाई। जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं है। ईमान लाओ। क्या आज हमारी बहन आशा भी याद ना आए? उनका ये भजन भी क्यों ना याद आए? ईमान कायम रखना, ईमान कायम, जब तक मैं ना बुलाऊं, जब तक। क्या रहा है सुंदर साथ जी, रो रो करके गया है कि हे मेरे साथियों, यकीन ना छोड़े सुहागनी, जो बड़े कोटि विकर्ण प्यारी पीऊ के कारण जीव को ना करे। थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ा सा संकट आ जाए, थोड़ा सा दुख महसूस हो जाए, चले जाते हो। और भाई मत उठाओ सुंदर सा जी, मर मिटोगे। एक धनी के चरणों के अलावा हमारा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। कहूं अनुभव की बात जो अपने ऊपर बीती है। सुंदर साथ जी, क्या सांवरिया ठाकुर ने, उद्धव ठाकुर ने जब हफ्सा में गए तो कुछ कहने में बाकी रखा होगा? भाई मैं कहता हूं आपको समझ में आता है, क्योंकि बड़ा भाई था पहले से। मैना ठाकुर तो मानता ही नहीं था, तो अगर हफ्सा में जेल में जाना पड़ा होगा तो उन्होंने मैना ठाकुर को, मतलब अभी इमरान जी नहीं बोलता हूं मैं, क्षमा करना मुझे, मैना ठाकुर को कितने कटु वचन कहे होंगे। और जब राज्य की कृपा बरसी ने, तब काले पत्थर होसी टूक टूक। वो काला पत्थर सांवरिया ठाकुर को क्यों कहा गया? यही वचन श्री राज जी कहते हैं मेरे साथियों। क्या चौपाई है? ईमान लाओ सो लाइयो। कहूं अनुभव की बात, कहूं अनुभव की बात। उन्होंने जीवन में जो भी झेला है सुंदरता जी, ये सारी भी तक सारी वाणी से हम सब सुंदर साथ को समझाया है। घबराना नहीं सुंदर साथ जी। बार बार कहते हैं मेरे साहब, चर्चा में सुनाते थे कि ब्रिज में भी कितने संकट आए, कृष्ण कन्हैया बन के आए थे और वहां भी किसने बचाया हमको? वही प्राणनाथ देव। गोवर्धन को ढापिया, एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय सोच लिया, सब जलकारी कामरी रे मोको। किसने बचाया? राष्ट्र में किसने बचाया? और आज जागनी के ब्रह्मांड में कौन बचा रहा है सुंदरता? अगर जो मानते हैं, जो समझते हैं कि धनी मेरे साथ है, तो पल पल उनकी मेहर, सदा सत सुख के दातार, सदा मेहर का सागर हमारे ऊपर बरस रहा है। मोह को मिले इन विदुषों। अब ये दृष्टांत देके बताती है इंद्रावती के मेरे साथियों, घबराना नहीं। मैंने भी तुम्हारे जैसा ही तन धारण किया था। माँ थी, बाप थे, भाई थे, परिवार थे, नौकरी थी, सारा कुछ था, लेकिन एक क्षण के लिए सुंदर शादी फेंक दिया। सुना होगा सुंदर शादी हम सब ने बीतक में, जब बिहारी जी महाराज ने कहा भाई नलिया में कि यार वापस चला जा। हाँ मैं जानता हूं तू जामनगर तो नहीं आएगा, कच्छ में चला जा, नौकरी कर। क्या जवाब दिया श्री जी साहब ने? क्या बिहारी जी गादीपति, कान खोल के सुन ले। अब मैं किसी के चरणों में झुकने वाला, सारा ब्रह्मांड मेरे चरणों में आएगा, राजा आएगा, महाराजा आएगा, सारा आएगा। तू भी चल निकल
अपन साथ मिल करके आपके पिता ने और हमारे धनी ने जो कहे हुए वचनों पर जागने का काम शुरू करें। लेकिन क्या जवाब दिया, अभी वितक नहीं करनी है सुंदर साध जी, ये आप सब लोग जानते हो। श्री धाम धनी साक्षात इंद्रावती कहते हैं मौको मिले विदिशो धाम धनी साक्षात, साक्षात श्री राज्य में। सवेरे कहा था कुछ चर्चा को पकड़ो, लिंग को पकड़ो, सारे गुचवनों से, सारी विधाओं से हमको बाहर निकालेंगे। चौथे दिन की जागृत बुद्धि मिली, वो भी हमारा भाग्य है। सपने की बुद्धि में थे हम लोग, जागृत बुद्धि मिली, और जागृत बुद्धि के आगे हमको निज बुद्धि मिली। जागृत बुद्धि का भी तारतम्य मिला और निज बुद्धि का भी ज्ञान मिला सुंदर सा। तो एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमको निकाला और मिले धामधनी साक्षात श्री राज्य महाराज मिले। तारतम्य तो वही दिया था सदगुरु महाराज ने, लेकिन जब हफ्सा में गए, सवेरे पूज्य महाराज जी ने बताया था खटरुति 8वां प्रकरण और 10 से 12 चौपाई जो सवेरे गाई थी। पोते प्रगट पधारा, पोते प्रगट पधारा छो, आड़ा देवो छो व्रजने रास, इंद्रावती शो अंतर का किधु मुने दियो तेनो जवाब। राज्य की बोलती बंद कर दी सुंदरता। जवाब दो मुझे कि मुझे तारतम्य दिया वो क्या चीज है। और आज हफ्सा में आकर के परम धाम का दिव्य स्वरूप चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्यम विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार सनातनम। आज यहाँ पर आया छो, आप आए हो, आप कौन हो? पोते प्रगट पधार्या छो, आरा देवो छो इंद्रावती शो अंतर का कीधु मुने द्यो तेनो जवाब। आपो पूड़ खावी मारा वाला है, कहते थे मेरे साहब, मजाक में बहुत आनंद करवाते थे। सामने खड़ा हूं और तू कहता मेरे फोटो को देख ले, क्या आग लगाऊं तेरे फोटो को? पोते प्रगट बजा है। दूसरी चौपाई क्या? आपो पूड़ खावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ। दर्पण नो शो काम पड़े जारे पैरू ते कंकण हाथ, तो भी घावना लगा रे कलेजे पीछे ईमान सब ल्यासी। प्रकटवाणी की पहली चौपाई सवेरे कही थी। अब लीला हम जाहिर करें, जे जो गुंगा हो ना बोले, और राज्य की वाणी में बोलवाता हो, कोई गाली गलत तो है नहीं, बोलिए साहब। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबल पसरसी चौदे भवन। प्राणनाथ 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 चिल्लाएंगे। कब? 7वें दिन में। आज 6ठे दिन में सामने होते हुए भी हम अंधे होकर के बैठे हैं। 7वें दिन में सारा ब्रह्मांड चिल्लाएंगे प्राणनाथ प्राणनाथ। नहीं मिलेगा हमारा प्राणनाथ, तो मूल मेला में जाके बैठ गए होंगे। कौन मिलेगा? देवापी और मरु नाम के 2 जीव जो पहले विश्व में बैठे हैं, उनके चरणों में नीचे वाले 7 दंडवत प्रणाम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। उसमें तुम्हारे व्रज वाले भी जीव आ जाएंगे, तुम्हारे रास वाले भी आएंगे, मोहम्मद वाले आएगी, बाकी तो जो है 6 वो उनके चरणों में प्रणाम करें। आज पहचान कर लो, 6ठा दिन की लीला चल रही है और 6ठे दिन में राज्य महाराज साक्षात हमारे साथ, सच्चे सदगुरु हमारे साथ बैठे हैं। ये जो 14 तब पीछे ईमान सारी दुनिया लाएगी, क्योंकि सबको तड़प है। कोई भी धर्म उठा लो, कोई भी धर्म के धर्म ग्रंथ उठा लो, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, वो एक ही कहेंगे कि परमात्मा सबका एक है। वो तो बोलो सुंदर सा जी, कोई गलत तो नहीं कह रहा। कोई गुरु कहेंगे 2 परमात्मा है, कोई धर्म ग्रंथ कहेंगे, सब कहते हैं परमात्मा सबका एक है। दुनिया कहती है एक है, दुनिया जानती है एक है, दुनिया मानती भी एक है, लेकिन उसको जानती नहीं है कि हुई परमात्मा, हुई प्राणनाथ, हुई अक्षराधीश। हम सुंदर सादी सोडा लेमन को मिक्स मत करो। वही अक्षरातीत है, वही धनी धाम है, वही मेरा प्राणनाथ है, वही श्री जी साहेब जी है,
वो कह रहे हैं अव्वल आकीन ब्रह्म सृष्टि का। देखो यहाँ चौपाई और प्रकटवाणी की दूसरी चौपाई। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार है, जो कोई निजवतनी सिरदार अपनो धनी श्री श्यामा श्याम। ये चौपैया है, कहिए अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का। परम धाम की जो आत्मा होगी राज्य के अंगे संगे होगी। सुंदर साजी कितनी कृपा राज्य ने की। हम सखियां थी, रोज यहाँ हम गाते श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सा। बोलो बोलो भाई, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सा। हम रोज गाते और है भी हम श्यामा जी क्या, लेकिन राज्य हमारा पक्ष लेकर के क्या, और हो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा। क्या बात, कुछ सोच लो मेरे साथियों कि राज्य ने हमको कहा क्या बनाया है और हम कहां ठोकरें खा रहे हैं, कहां नरक में डूब रहे हैं। सुंदर सा निकल जाइए तो बड़ी कृपा होगी। सुंदर सा जी ये धामधनी बार बार पुकार के कहते हैं जिनमें ईमान ईसक। दो ही बात। कभी जागनी अभियान शुरू हुआ, बैठे हमारे रमन भाई, उन्होंने एक सब्जेक्ट लिखा था 3E, ईमान, इशक और इलम। प्लेन की दो पंखें मजबूत होगी, ईमान और इशक, तो वो प्लेन कभी क्रश हो सकता नहीं है। उसी तरह हमारा ईमान हमारा इश्क होगा तो राज्य हमको चरणों से अलग कर सकता नहीं है। समय पूरा होता है तो चौपाई दोहरा दीजिए। मिलकर के चौपाई दोहराएंगे प्राणधार सुंदर साथ जी। जिनमें ईमान ईसक, जिनमें ईमान इशक, पीछे ईमान सब लावसी। पीछे ईमान सब लावसी। ए जो 14 तबक, ए जो 14 तबक, अव्वल आकीन ब्रह्म सृष्टि का। अव्वल यकीन ब्रह्म सृष्टि का। जिनमें ईमान ईसक, जिनमें ईमान ईसक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। अब एक भाव आपके सामने परमादरणीय श्रीमती नीरू बहन जी हांडा और श्रीमती प्रोमिला बहन जी कीर्तन दोनों मिलकर के बोले।